Students, today we will discuss the main points of Silk Road. The narrator left Rao with Setan and Daniel. Narrator सेतन और डैनियल के साथ राव जगह को छोड़ देता है. They headed towards Mount Kailash to complete the religious Kora. Kora is the religious journey. कैलाश की स्पेलिंग बेटा यहाँ पे एस आना चाहिए डबल ए की जगह. तो रिलीजियस जर्नी को ये कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं. सेतन न्यू द लोकल रूट्स क्वाइट वेल. सेतन काफ़ी अच्छे से रास्ते जानता था, लोकल रूट्स, क्योंकि वो वहीं का था. दे केम आउट ऑफ हिल्स इन वास्ट प्लेन्स. अब हिल्स के बाद ये खुले मैदान में आ गए. एज दे मूव्ड ऑन नथिंग कुड बी सीन. जैसे ही आगे बढ़े कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था एक्सेप्ट अ फ्यू गेजर्स, सिवाय कुछ हिरणों के. अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एज, अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड एज होता है डोंकी, जंगली गधों का ग्रुप दिखाई दिया. एंड ब्लैक तिप्तन डॉग्स, और तिप्ती डॉग्स भी दिखाई दिए. दे नाउ कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स. अब स्नो कैप्ड माउंटेन्स को वो देख पा रहे थे. दे गेन्ड हाइट एंड वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल. समुद्र तल से अब ये 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे. द ट्रैक वॉज ब्लॉक्ड विद स्नो. रास्ता रुका हुआ था स्नो के कारण. मीन्स चलना या जाना पॉसिबल नहीं था उस पर अच्छे से. द नरेटर एंड डैनियल स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल. ये दोनों व्हीकल से नीचे उतर आए. सेतन मैनेज टू ड्राइव थ्रू विद सम डिफ़िकल्टी, और बड़ी मुश्किल से उसने व्हीकल को निकाला. बाय लेट आफ्टरनून दे रीच द स्मॉल टाउन ऑफ हूर. लेट आफ्टरनून में ये लोग हूर के एक शहर में, हूर नामक एक शहर में पहुंच गए. It was an ancient trade route. It was an ancient trade route. तो ये उस समय ट्रेड रूट था. इस तरह यहाँ से व्यापार किया जाता था चाइना की तरफ. तो ये उसके लिए यूज़ होता था, क्योंकि इसलिए इसको सिल्क ट्रांसपोर्ट होती थी, इसलिए इसको सिल्क रूट बोला गया, या सिल्क रूट भी बोला जाता है इसको. ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर. तो ये लासा से कश्मीर जाता था रास्ता. द टाउन वॉज अ डल एंड मिजरेबल प्लेस. ये जो शहर था हूर, वो काफ़ी बोरिंग और मुश्किलों वाला रास्ता था. विद अ लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज़, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गंदगी इकट्ठी हुई थी. देर वॉज नो वेजिटेशन, कोई वनस्पति नहीं थी. जस्ट रॉक्स, डस्ट एंड स्कैटर्ड रिफ्यूज़. पत्थर, गंदगी और वेस्ट पड़ा रहता था यहाँ पर. इट वॉज डार्क बाय द टाइम दे रीच दार्जिन. इसके बाद ये लोग दार्जिन पहुँच गए और काफ़ी अंधेरा हो चुका था, काफ़ी रात को. द नरेटर सफ़र्ड फ्रॉम बैड कोल्ड. नरेटर को काफ़ी कोल्ड हो गया वहाँ तक पहुँचते हुए, क्योंकि हिल्स एरिया पर तो पहले भी दिक्कत आ रही थी, नॉस्ट्रिल्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी. वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स गॉट क्लॉग्ड, ब्लॉक हो गई थी, क्लॉग्ड ब्लॉक. ही gasped फॉर ऑक्सीजन एंड हैड अ मिजरेबल स्लीपलेस नाइट. वो कोशिश करता था कि ऑक्सीजन जाए नाक ब्लॉक होने के कारण, लेकिन वो रात काफ़ी मुश्किल से बिताई. स्लीपलेस नाइट, नींद नहीं आई नरेटर को. आफ्टर टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम तिप्तन डॉक्टर ही फेल्ट रिलीव्ड. और अगली सुबह सेतन के साथ मेडिकल कॉलेज से तिप्तन डॉक्टर से दवाई लेने के बाद नरेटर को राहत मिली. दार्जिन हैड अ कपल ऑफ जनरल स्टोर्स. यहाँ पर काफ़ी जनरल स्टोर्स थे, आम ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी. सेलिंग चाइनीज़ गुड्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स. जो रिलीजियस जर्नी के लिए चीज़ें चाहिए होती थी वो सब मिल जाती थी. द नरेटर मेट नॉर्बू इन दार्जिन इन कैफ़े नॉर्बू. इन कैफ़े नरेटर नॉर्बू एक व्यक्ति आए, उनको दार्जिन के कैफ़े में मिले. नॉर्बू वर्कड इन चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस. तो चाइनीज़ एकेडमी में काम करते थे. तो दोनों का ही पर्पस पेपर राइटिंग था, ना कि सिर्फ रिलीजियस जर्नी करना. बोथ ऑफ देम बिकेम फ्रेंड्स. फॉर द नरेटर नॉर्बू टर्न्ड आउट टू बी एन आइडियल कंपेनियन.
दोनों अच्छे मित्र बन गए क्योंकि नरेटर के लिए एक अच्छी कंपनी थी। नॉर्बू सजेस्टेड दैट दे शुड हायर सम यॉक्स फॉर कैरिंग लगेज। नॉर्बू ने सजेस्ट किया कि उन्हें कुछ यॉक्स कर लेने चाहिए ताकि उनका सामान यॉक्स उठा के चले। हिज सजेशन वॉज रेडिली एक्सेप्टेड, और उसकी सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, रिवाइज द मेन पॉइंट्स एंड रीड द चैप्टर। थैंक